एपिसोड की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि जो सिस रहती है वो भी पोर्टल पे पहुंच चुके रहते हैं और बाकी सब लोग पोर्टल पे पहुंच चुके थे क्योंकि अब फॉर्मेशन शुरू होने वाला रहता है। इधर वो बंदा सिस को देखते हुए सोच रहा होता है कि इसने युन को अपने साथ इनवाइट किया था, लेकिन अब ये अकेले यहाँ पे वापस क्यों आ रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि इसने युन को मार दिया है? बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, सोच रहा होता है चलो ये तो अच्छी बात है, अगर इसने उसे मार दिया है तब तो इसने मेरा काम और भी ज्यादा आसान हो गया है और अब मेरे ऊपर कोई भी दोष भी नहीं लगने वाला। लेकिन तभी सभी लोग जो होते हैं कह रहे होते हैं कि जरा वहां पर देखो, वो क्या चीज है? वहां पर वो सारे मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं। उसे देखने के बाद ये सोच रही होती है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना था कि ये सारे मॉन्स्टर्स 100 साल से निकले भी नहीं है और अभी अचानक से इतने सारे क्या कर रहे हैं? कैसा हो सकता है कि जो युन है उसके पास स्पेशल स्पिरिचुअल पावर है, इसलिए वो सारे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि इसे रोको। और इधर ये बंदा भी देख के हैरान होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो फ्लाइंग स्वॉर्ड पे आ रहा है और अगर वो एकदम करीब आ गया तो इस बार कोई भी नहीं रोक सकता है, सबके सब मारे जाएंगे क्योंकि मॉन्स्टर बहुत सारे ही रहते हैं। एक बंदा वहां पे चिल्ला के कह रहा होता है कि जल्दी करो, हमें फॉर्मेशन के अंदर जाना पड़ेगा। और उस तरफ वो बंदा सोच रहा होता है कि चलो बहुत अच्छी बात है, युन तो यहीं पर मारा जाएगा और फिर इसमें मेरा कोई दोष भी नहीं आने वाला है। इधर हमें युन को दिखाया जाता है जो कि देख रहा होता है कि अरे नहीं, फॉर्मेशन तो ओपन होने वाला है, जल्दी करो। फिर वो अपनी स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ा डालता है और काफी आगे निकल जाता है, लेकिन तब तक हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा ही आ जाता है, सबसे बड़ा, और वो सबको मारने लगता है। और इधर ये लोग फॉर्मेशन बंद करने के लिए कह रहे होते हैं सिस से, जल्दी करो, हमें उसे रोकना पड़ेगा वरना वो बीस्ट हमारे ही पास आ जाएंगे। और इधर एक बंदा सिस के पास आता है, कह रहा होता है कि प्लीज प्लीज आप उसे यहाँ पर आने से रोक लीजिए, अगर वो यहाँ पे आया तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। उतने ही सेकंड्स के अंदर हमें दिखाया जाता है कि जो फॉर्मेशन रहता है वो ऑन हो चुका था और कभी भी बंद हो सकता है। यहाँ पर यूं देखता है कि फॉर्मेशन अब लगभग बंद ही होने वाला है तो वो और स्पीड बढ़ा देता है। इधर सिस कह रही होती है कि जल्दी करो, यहाँ अपना हाथ दो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। लेकिन जब तक यून उसे हाथ देने वाला रहता है वो मॉन्स्टर वहां पे आ चुका रहता है और उस मॉन्स्टर ने हमारे यून को निगल लिया रहता है और सीधे पानी में लेके चला गया था। फॉर्मेशन भी अब बंद हो चुका था और ये सभी लोग वापस से अपनी दुनिया में आ चुके रहते हैं। सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। तब तक वहां पे ग्रैनी आ जाती है और कह रही होती है, तो यंग पैट्रिच आप वापस आ गई हैं। लेकिन उसका मुंह बहुत लटका हुआ रहता है। ग्रैनी कह रही होती क्या हुआ, इस बार का एग्जाम कैसा किया? लेकिन वो कहती है मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। उसकी आवाज सुनने के बाद ग्रैनी सोच रही होती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी ये वापस आती थी तो बहुत ही हंसी खुशी वापस आ जाती थी और इसका चेहरे पे दुख भी नहीं दिखाई देता था, लेकिन आज हो क्या गया है? और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग इतने ज्यादा दुखी क्यों लग रहे हैं? कोई भी खुश नहीं दिख रहा है और उसके अलावा ये जैंग भी कहीं नहीं दिख रहा है। वो तो यहाँ के लीडर का बेटा है और किसी को भी जैंग के बारे में चिंता भी नहीं हो रही है। आखिर वो चला कहाँ गया? मगर यहाँ पे सबसे ज्यादा यही लोग खुश होते कह रहे होते हैं कि वैसे भी चलो कम से कम उसे उस मास्टर ने मार दिया, हमें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और अब मास्टर भी हमें ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। फिर अब कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है ये सभी लोग अपने मास्टर यानी अपने घर वापस आ चुके थे, जहां पर ये लोगों ने प्रणाम कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि इस बार की ट्रिप कैसी रही? वो लोग कहते हैं कि इस बार की ट्रिप ज्यादा अच्छी नहीं रही। वो देखते हैं कि उन्होंने दिखाई नहीं दे रहा होता है तो वो कह रहे होते हैं कि आखिर वो युन कहाँ पर है। तब ये लोग सभी लोग रोने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से ये सब हुआ, हम लोग उसकी मदद नहीं कर पाए। फिर उसे सारी बातें बताई जाती है। वो भी सुन के एकदम हैरान हो जाते हैं, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, एक मॉन्स्टर ने उसे खा लिया? फिर वो सोच रहे होते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा है कि ये सभी लोग मुझसे झूठ भी बोल रहे हैं और इसमें हम लोग किसी और को इन्वॉल्व भी नहीं कर सकते। वो दुखी हो जाते तो ये लोग कह रहे होते प्लीज आप दुखी मत होइए, क्योंकि इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था, वो मॉन्स्टर था। और साथ ही साथ ये लोग जैंग के बारे में भी बताते हैं क्योंकि वो टॉप 5 ग्रेट किंगडम्स में से एक का बेटा था, तो वो उसके बारे में बता रहे होते हैं कि वो भी नहीं बचा है और इस बार हमारा जो किंगडम है उसके लिए बहुत ही दुखद खबर आ गई है। वो कहते हैं ठीक है, वैसे यून को तो मैंने ही मारा है। और आगे उन लोगों से कह रहे होते कि ठीक है जाओ तुम इस मैटर के बारे में उन्हें बता दो, मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ से चलता हूँ। अगली तरफ हमें यून के सबसे बड़े दुश्मनों को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि कितना अच्छा हुआ, इतनी अच्छी उसे मौत मिल गई। उधर उसके डैड कह रहे होते हैं हाँ बहुत अच्छा हुआ, अब चलो हमारे रास्ते का कांटा ही हट चुका है तो अब कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। उसके बाद उसका बेटा कह रहा होता है कि ठीक है फादर, अब मुझे लगता है कि लू फैमिली कुछ ज्यादा ही तेज बन रही थी, तो चलिए लू फैमिली को भी चलकर सबक सिखाया जाए। वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं, लू फैमिली को दिखाते हैं। फिर वो लोग लू फैमिली के पास भी पहुंच चुके रहते हैं और जहां पर वो कह रहे होते हैं कि लू फैमिली के पास स्पिरिट माइंड थी इसलिए वो लोग ज्यादा तेज बन रहे थे, लेकिन अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, इस बार उन्हें हमारी ही तरफ आना पड़ेगा। अब तो वो यून भी नहीं रहा। इधर हमें दिखाया जाता है लू फैमिली के हेड को जो कह रहे होते क्या सचमुच यून की डेथ हो चुकी है? तभी उनका एक डिस्पल आता है और कह रहा होता है कि जी मास्टर, हालांकि उसके जो भी लगते हैं रिलेटिव्स वो झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे इस मैटर के बारे में। ये मैटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया है। हालांकि हमने अपने कुछ लोगों को भेजा है बाहर जाके पता लगाने के लिए कि आखिर सच्चाई क्या है। वो कह रहे होते हैं काफी अनएक्सपेक्टेड था,
मुझे इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन चलो कम से कम गू फैतेन तो हमारे साथ है, वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है। आगे उसका डिस्पल कह रहा होता है, लेकिन गू फैतेन यानी हमारे युन के फादर, वो हमने उन्हें इतने दिनों तक रखा, अब क्या हमें उनके साथ कॉपरेट करना पड़ेगा और थोड़ा अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा? वो कह रहे होते हैं कि नहीं, वैसे भी वो लू फैमिली को ऐसे धमकी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली इतनी ताकतवर नहीं है। युन तो पहले ही मर चुका है, उसके डैड अब ज्यादा हमारे काम के रहे नहीं है, तो मैं उनसे डील कर लूंगा, तुम ज्यादा चिंता मत करो। और वैसे भी हमारी फैमिली को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो हमारी फैमिली के सामने एक बहुत ही छोटी फैमिली है, वो लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, मैं पाई पाई का हिसाब लूंगा उन लोगों से। सीन चेंज होता है, इधर हमें यून के सपने में दिखाया जा रहा होता है, जहां पे उसे सपना आ रहा होता है कैसे उसे निगल लिया गया, अब ये सपने से उठ चुका रहता है और इसे पता चलता है कि इसकी सारी स्पिरिचुअल पावर जा चुकी है। लेकिन फिर इसे याद आता है, अरे मुझे तो मॉन्स्टर ने निगल लिया था, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? तब तक स्पिरिट भी आ जाता है और कह रहा होता है चिंता मत करो, तुम अभी मॉन्स्टर के पेट के अंदर ही हो। इसे समझ नहीं आता, कह रहा होता है क्या मैं मॉन्स्टर के पेट के अंदर ही हूँ? तभी स्पिरिट उसे बता रहा होता है कि ये जो हेवनली स्वॉलिंग बीस्ट है, इसे बस ऐसे ही बदनाम कर दिया गया है। असल में ये बहुत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आते जा रहा है, ये कोई बुरा मॉन्स्टर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छा मॉन्स्टर है। आप इसके अंदर आप ऐसा मान सकते हैं कि एक 4D डायमेंशनल पूरा पॉकेट जैसा बना हुआ है, मतलब फ्री का घर है, इसे घूमते रहेगा वैसे घूमते रहेगा, जहां मन जाना है वहां चल जा पानी के सहारे। और फिर आगे स्पिरिट उससे ये भी कह रहा होता है कि तुम्हें बस अपने मरने का इंतजार करना है, उसके बाद देखना तुम इसके बॉडी के साथ साथ मतलब इसकी एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाओगे। यून कह रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि इसने मुझे इसलिए स्वॉलन किया क्योंकि मेरे अंदर फायर की मैजिक है, मतलब डिवाइन फायर कुछ ज्यादा ही हो गया था ना, इसीलिए। और वो मैजिक सीड उसके उसके लिए मुझे यहाँ पर उसने खा लिया। हालांकि यहाँ पर एक प्रोसेस भी रहता है जिसमें ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट होने से पहले यहाँ से बाहर निकल सकता है, लेकिन इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो कुछ ज्यादा हाई है, इसका कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, तब ये नेचुरली बिल्कुल किसी उल्टी की तरह बाहर निकल जाएगा। लेकिन नॉर्मल दुनिया में बाहर नहीं निकलेगा, ये किसी और ही दुनिया में पहुंच जाएगा। मतलब आप मान सकते हैं एक डायमेंशन के बीच का ये एक तार जुड़ चुका है, लेकिन कम से कम इसमें बहुत साल लग जाएंगे, 3 साल या फिर 10 साल भी लग जाएंगे। इसी बात को सुनकर ये थोड़ा सा हैरान हो जाता है, कह रहा होता है कि मेरे पास इतने ज्यादा वक्त नहीं है यार, क्योंकि मेरे फादर अभी भी लू फैमिली के पास हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन पे मुझे भरोसा है, वो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं उन्हें ऐसा धोखा भी नहीं दे सकता हूँ। जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से सबसे तेज जल्दी बाहर निकलने का रास्ता बताओ। वो कहता है कि ठीक है, अगर तुमने पूछा तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें इसके मन को भटकाना है, फिर तुम नेचुरली बाहर निकल जाओगे। नेचुरली मतलब समझते हो ना तुम लोग, क्योंकि ये जो बीस्ट है इसका बहुत ही ज्यादा दिमाग का जो पावर है वो कुछ ज्यादा ही लो है, तो अब ये तुम्हारी किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बस दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।